जो अच्छे प्रमोट हो रहे हैं, बट बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिसके ऊपर हम कहीं ना कहीं ध्यान हो सकते हैं, न सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए बल्कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें। तो आज हम नॉर्मली चार प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा। अगर हम डीएक्सन की बात करें, तो डीएक्सन में हम लोगों ने पिछले, अगर हम देखें तो लगभग 30 साल, यानी कि 3 दशक इस कंपनी ने पूरा किया है। मलेशिया से स्टार्ट हुई है कंपनी, अभी लगभग 180 देशों तक अपना प्रोडक्ट जो है, ये तभी संभव होता है जब प्रोडक्ट में दम हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और प्रोडक्ट के फायदे हो। यही एकमात्र एक तरीका है जिससे प्रोडक्ट एक से ज्यादा देशों में ट्रेड हो सकते हैं। तो क्वालिटी की अगर हम बात करें, अगर हम प्रभाव की बात करें, अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात करें, तो इसमें हम मान के चलते हैं कि हमें कोई भी शक या शंका नहीं है। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जिस पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, तो इसको और बेहतरीन तरीके से हम लोगों तक प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं, डीएक्सन की बात करूं, तो डीएक्सन आपसे बेसिकली दो चीजों के ऊपर बात करता है। पहला है हेल्थ और दूसरा है वेल्थ। अगर ये दोनों सही हैं हमारे जीवन में, तभी आपके जीवन में असली जो खुशियां होती है, जो हैप्पीनेस होती है, तभी आ सकती है। ठीक है, तो अगर हेल्थ और वेल्थ का जो कॉम्बिनेशन है वो सही होना चाहिए, उसके बीच का जो संतुलन है वो सही होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि जिन लोगों को भी डायबिटीज होती है, ठीक है, जिसको आप शुगर या मधुमेह कुछ भी कह लीजिए, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, उनको सबसे पहले तो मीठा खाने से मना कर दिया जाता है। बट धरती पे शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको मीठा खाना पसंद नहीं है, किसी न किसी रूप में सबको पसंद है। लेकिन पहले ही आपको क्या बंद कर दिया जाता है? मीठी चीजें खाने बंद कर दी जाती है। ये नौबत क्यों आती है? नौबत इसलिए आई क्योंकि हमारे शरीर में जो इंसुलिन नाम का पदार्थ होता है, शायद उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। और इसका उसका भी कारण ये होता है कि हमारी जो दिनचर्या है आज की, उसकी वजह से ये असंतुलन पैदा होता है। लेकिन एक असंतुलन की वजह से हम जिंदगी भर मीठी चीज खाने से महरूम रह जाते हैं। तो हमारा मानना ये है कि होलिस्टिक अप्रोच चाहिए और उस पे शुरू से हमें ध्यान देना है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से हमें ध्यान देना है। स्टार्टिंग फेज अगर मैं बात करूं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप हमारे हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हमारे खाने पीने का ख्याल रखते हैं, हमारे भोजन का ख्याल रखते हैं। और लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, कहीं ना कहीं जीवन की भाग दौड़ में हमारा ध्यान, हमारा जो कंसंट्रेशन है, अपने फूड के ऊपर से हट जाता है ना, डेविएट हो जाता है, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं एक खास एज, अगर हम 40 45 साल, 45 साल की उम्र के बाद की बात करें, तो वहां पे हमको इसका खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ता है। लेकिन आज की डेट अगर हम देखें, अगर आपने अखबारों में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है ना। 15 वर्ष के लोगों को हार्ट अटैक आता है, 20 साल के लोगों को हार्ट अटैक आता है, जो कि अमूमन पहले नहीं होता था। आज से 50 साल पहले ये चीजें देखने को नहीं मिलती थी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा ध्यान कहीं ना कहीं हेल्थ या स्वास्थ्य के ऊपर से डेविएट हो गया है, हट गया है। ठीक है, हम लोगों ने अपना जो दिनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको कुछ इस प्रकार से तब्दील कर दी है जिसमें एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हम अपने शरीर का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम से कम करने लगे हैं। तो एक चीज याद रखिए, शरीर की एक्टिविटी हमारी कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज है, हमको अपने भोजन का खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह का समय अभी चल रहा है, अगर मैं बात करूं, तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं ताकि वॉइस क्लियर रहे मेरा। तो आजकल की हम बात करें, तो हम चाहे जिस प्रकार से भी बोल रहे हैं, मिलावट की बात करें, ठीक है, या अनाजों को उगाते वक्त जिस तरह के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है, शुरू से ही हमको केमिकल्स हमारे शरीर में जाने के लिए खेतों में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, डाला जाता है पौधे के लिए, बट कहीं ना कहीं वो फूड साइकिल में शामिल होता है और हमारे शरीर के अंदर भी जाता है। ठीक है, इन सब चीजों से बचाव तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बोला जाता है ना, ऑर्गेनिक खेती जिसको हम बोलते हैं, वो पूरी तरीके से अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है। कहीं कहीं पे शुरू हुआ भी है, लेकिन उससे जो मिल रही है फसल, वो हमारे सबके पूरे दुनिया में लोगों को खाने के लिए कम पड़ता है। तो हमारे पास जो चीजें उपलब्ध हैं, हमें उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना है, हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो हार्श इफेक्ट्स होता है हमारे शरीर पे, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ उस भोजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, लेकिन उस भोजन से जो हमें नुकसान पहुंच रहा है, उसको हम किस प्रकार से काउंटर कर सकते हैं, उसके लिए हमको अपने लाइफ में थोड़े फूड सप्लीमेंट, जिसको आहार पूरक बोलते हैं, ये दो तरह से काम करता है हमारे शरीर में।
पहला काम ये करता है कि भोजन में जो चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं, जो तत्वों की कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति करता है। और दूसरा चीज है, ये हमारे शरीर के अंदर बैलेंस की स्थिति को पैदा करता है ना, संतुलन की स्थिति को पैदा करता है। अगर हमारा शरीर अंदर से बैलेंस्ड हो जाए तो हमको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और देखिए, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की जो शुरुआत होती है वो पेट के साथ स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी चीज है। हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं। पानी की अगर हम बात करें, सांस में हम ऑक्सीजन की बात करें, हम एक्सरसाइज, अच्छी नींद की बात करें, है ना, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे लाइफ में वो होता है भोजन। तो भोजन पे हमको खास ख्याल रखना होता है। ठीक है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर में स्वास्थ्य की जो शुरुआत होती है वो पेट से होती है। और पेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्टोमक जिसको हम बोलते हैं, अगर हमारी पाचन क्रिया, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है तो मान के चलिए हमारे शरीर के बाकी के जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो भी सही ढंग से काम कर पाएंगे। यानी कि हमारा पहला ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होना चाहिए। और दूसरा जो हमको सबसे ज्यादा चीज अभी ध्यान देना है वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ब्लड या खून से रिलेटेड होता है। ये दो चीजों पे अगर हमने बेहतरीन ध्यान दे दिया तो मान के चलिए हमारा शरीर का जो बाकी के तंत्र होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में तालमेल के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। यानी कि जो शुरुआत होती है वो होती है पाचन क्रिया के साथ। तो आज मैं जिन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं, उन प्रोडक्ट्स में डाइजेशन के ऊपर अच्छा काम करता है। प्लस डाइजेशन अगर आपका सही है तो आपकी इम्यूनिटी या जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स करता है आपके शरीर में। ठीक है। तो डाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो आज हम जो 4 प्रोडक्ट आपके बीच लेके आए हैं, उनमें से ज्यादातर जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ बेनिफिट में भी, स्पेशली डाइजेशन के हिसाब से, अगर डाइजेशन के तौर पे हम देखें तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, हमारा एक जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो है कोम्बुचा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रेजेंटेशन, जो स्लाइड है, आपको दिख रहा होगा। हाँ, उत्तम जी, क्या विजुअल विजुअल। विजुअल है ना? चलिए। तो अगर हम डीएक्सन की बात करें तो डीएक्सन जाना जाता है बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट लाने के लिए। और हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आते हैं जो शायद इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दूसरे लोगों के पास नहीं है। और आप सर्च करके देख सकते हैं तो मान के चलिए ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो शायद इंडिया में अभी हम एकमात्र कंपनी है। हाँ, कुछ क्लासिक कॉन्सेप्ट में चलने वाले कंपनीज ने ये प्रोडक्ट लॉन्च जरूर किया है, बट अगर आप प्राइस कंपेयर करेंगे तो डीएक्सन क्वालिटी प्राइस के साथ अगर आप मार्केट से कंपेयर कर लें तो हम उनसे भी आगे हैं। हाँ, कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, उन ब्रांड से हमारा जो प्रोडक्ट है कम कीमत का है और बेनिफिट कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा है। क्योंकि इसमें जो खास चीज इस्तेमाल किया गया है, जो आगे मैं प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा, उससे अगर आप कंपेयर करते हैं, मार्केट के प्रोडक्ट से आप कंपेयर करते हैं, तो हमने कुछ उससे बेहतरीन आपको दिया है। ठीक है। तो कोम्बुचा बेसिकली क्या है? एक तरह का पेय पदार्थ है। ठीक है। अभी अगर हम इंडिया में बात करें, जो पेय पदार्थ का मार्केट है वो बहुत बड़ा है, करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार है अगर हम साल भर की बात करें। ठीक है। तो बहुत बड़ा व्यापार, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये जो व्यवसाय है ये बहुत बड़ा है। ठीक है। उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में काफी ज्यादा बिकता, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। ज्यादातर लोग जो है, जो खासकर जो यंग जनरेशन है, उसके प्रति बहुत आकर्षित होता है। बट अगर आप किसी हेल्थ एक्सपर्ट से राय लें तो हमेशा आपको बोलते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होता है। खासकर जिन लोगों की उम्र 40-45 के पार हो जाती है उनको तो इससे दूर रहने की ही सलाह दी जाती है, उनको टच भी नहीं करने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो शुगर कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए ज्यादा हानिकारक हो जाता है। और इसका जो एसिडिक नेचर होता है वो हमारे पाचन क्रिया, डाइजेशन के लिए सही नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हम ड्रिंक्स की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ परंपरागत पेय पदार्थ की संख्या बहुत ज्यादा है। हम अगर गर्मी में देख लें, लस्सी है हमारे यहाँ, गन्ने का जूस है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक हेल्दी ऑप्शन होता है। तो हमने ये जो ड्रिंक आपको लाके दिया है ये एक बेहतरीन पेय पदार्थ है। और ये कुछ नहीं है, ये एक फर्मेंटेड टी है ना। आप इसको चाय मान लीजिए, हमने आपको ये जो प्रोडक्ट है फर्मेंट करके दिया है। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं
जिसमें एक तो मैंने आपको बोला मीठा बहुत होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करता है तो किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो भी लोग कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें सचेत हो जाना चाहिए। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से किडनी फेलियर तक की समस्याएं आती हैं। इसके अलावा उसके अंदर का जो कैफीन और एस्पार्टेम होता है वो डायबिटीज पैदा करने का कारण माना जाता है। अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सालों से इसको लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ओबेसिटी बढ़ाने में। तो इसको इस्तेमाल करने से ओबेसिटी बढ़ती क्यों है, वो कारण हमें जानना जरूरी है। सॉफ्ट ड्रिंक के इस्तेमाल से होता क्या है कि हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो इन एंजाइम्स का निकलना हमारे शरीर से कम होता जाता है, जिससे हमारे मेटाबॉलिज्म पे प्रभाव पड़ता है। फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है शरीर, और वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी और वजन बढ़ने का कारण बनता है। ठीक है। वजन बढ़ने के कारण सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे जिस अंग पे पड़ता है वो हार्ट होता है, हमारा दिल होता है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक की अगर हम बात करें तो एक बार अगर किसी को डायबिटीज की संभावनाएं हो जाती हैं, डायबिटीज हो जाता है, शरीर के सारे अंग खतरे में चले जाते हैं, ऑर्गन फेलियर की समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ये भी देखा गया है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उस पे भी हजार्डस इफेक्ट होता है, उस पे भी इफेक्ट होता है। अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग सालों से जो है उनकी शादी हो रखी है बट उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे लाइफस्टाइल में है जो हमारा नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अभी आपने देखा होगा कि जो इनफर्टिलिटी सेंटर्स हैं हमारे शहरों में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पहले आज से 10 साल या 15 साल पहले इस तरह की समस्याएं हमें नहीं देखने को मिलती थी, बट अभी ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्यों? ये हमारा जो खान पान, ठीक है, इसमें जो हमने कुछ चीजें इस्तेमाल कर रखी है जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल जाए जिसमें आपको मजा जो है, आपको जो एंजॉयमेंट है, ठीक है, पेय पदार्थ मिल जाए। ऐसे में ही डिएक्सन ने आपको पूछा कि सिर्फ सिर्फ क्या, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है या ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है। ये क्या है? ये प्रोबायोटिक ड्रिंक है। प्रोबायोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोबायोटिक ड्रिंक उसे बोलते हैं जिसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे गट हेल्थ के लिए काफी जरूरी होते हैं। हमारे गट हेल्थ जो ट्रैक्ट है हमारा, उसको बेहतर बना के रखते हैं। ठीक है। तो ये जो एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। संतोष सर अनम्यूट कर लीजिए। तो अगर हम बात करें कोम्बुचा की, तो आपको जैसा मैंने बताया कि ये एक फर्मेंटेड बेवरेज है जिसको चाय से बनाया गया है, यानी कि चाय का एक दूसरा रूप है। और अगर हम चाय की बात करें तो वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में आप मान के चल सकते हैं कि चाय सबसे पॉपुलर पेय पदार्थ होता है। ठीक है। चाय को हम बहुत तरीकों से बना के पीते हैं। दूध वाली चाय हमारे हिंदुस्तान में नॉर्मल है, बट पूरे वर्ल्ड में अगर आप ट्रेवल करें तो ब्लैक टी जो है वो ज्यादा पसंद की जाती है। आजकल लेमन टी, इसके अलावा आप देख सकते हैं आइस्ड लेमन टी का अभी प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वैसे में आपको एक बेहतरीन हमने ऑप्शन दिया है चाय का, वो है कोम्बुचा। ठीक है। और इस कोम्बुचा में एक स्पेशल चीज पाया जाता है, इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम बोलते हैं स्कॉबी, OBY। ठीक है। ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक एब्रिविएशन है जिसका फुल फॉर्म है सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ठीक है। तो अगर हम कोम्बुचा की बात करें तो इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है, और ये कहीं ना कहीं साउथ कोरिया से चला था। और कहा जाता है कि जापान में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। वहाँ वहाँ के हिस्ट्री में भी आप इसको देख सकते हैं कोम्बुचा, क्योंकि वहाँ के राजा की तबीयत कभी बिगड़ती थी तो इस तरह का उनको ड्रिंक पिलाया जाता था, प्रोबायोटिक होने की वजह से। अब देखिए, ये प्रोबायोटिक होने की वजह से इसका पहला बेनिफिट क्या हुआ, मैंने आपको शुरू में ही बोला था
कि अगर हमें अपना हेल्थ बढ़िया रखना है, अच्छा रखना है, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे दिन की शुरुआत ही डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होनी चाहिए। कुछ ऐसा हमको इस्तेमाल करना होता है जिससे पूरे दिन भर हमारा जो डाइजेशन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अच्छे से रिएक्ट कर पाए, है ना, वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाए। तो वैसे में कोम्बुचा जो है एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट साबित होता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला जो स्कोबी है वो आपको गट हेल्थ, बेहतरीन गट हेल्थ प्रदान करता है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इसको फ्रिज में रखने के बाद इस्तेमाल करना है ना, वो ठंडी पीना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आपने इसको ठंडा करके पिया है, ठीक है, आप फ्रिज एंजॉय करते हैं, बट आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा पेय पदार्थ है जो फ्रिज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। हाँ, फ्रिज वाला जो जो ठंडे वाला आप इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट आपको बढ़िया आता है, फ्रिज आप ज्यादा एंजॉय करते हैं, बट मेन जो बेनिफिट इसका स्कोबी से है। तो अगर ये ठंडा नहीं भी है, आप इसको नॉर्मल भी इस्तेमाल करना चाहें तो नॉर्मल इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी बारिश का टाइम आ जाएगा, है ना, जून जुलाई में काफी बारिश होना शुरू हो जाती है, तो क्या ऐसे में हम कोम्बुचे का इस्तेमाल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कोई जरूरी नहीं आप इसको फ्रिज में रख के पिए, आप नॉर्मली, क्योंकि बारिश में वैसे भी रूम टेम्परेचर कम हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे भी अगर ये रखा हुआ है तो भी इसका जो टेस्ट है बढ़िया आएगा। लेकिन बारिश में आपने देखा होगा कि पेट से संबंधित प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो बारिश के लिए तो बहुत ही बढ़िया है ना। अगर मैं बात करूं कि जो सर्दी का सीजन होता है, तो सर्दी के सीजन में आपने नोटिस किया होगा कि लोग खाना ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो हरी सब्जियां होती हैं वो अच्छी मात्रा में मिलती हैं, कुछ ऐसी चीजें ठंडी में मिलते हैं जिससे लोग खाना ज्यादा खा ही लेते हैं। जैसे आप पालक भाजी की बात करें, हालांकि आजकल सब कुछ साल भर मिलता है, बट सीजनल जो चीजें होती हैं उसमें ठंडी का जो मौसम होता है उसमें कुछ ऐसे फूड होते हैं जो लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। ठीक है। तो ठंडी में भी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो सकता है। क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर पे डाइजेशन भी थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है। तो क्या हम ठंडी के दिन में कोम्बुचे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसा पेय पदार्थ है, अगर आप आंकड़े स्टडी करते हैं, अगर आप गूगल पे चले जाएं, तो अभी गर्मी के दिनों में सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, डिमांड काफी बढ़ जाती है। ठीक है। क्यों? लोग गर्मी से बचाव के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोम्बुचा आपके गट हेल्थ के लिए। तो गर्मी में आप इसको एक सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, हर मौसम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज के में ठंडा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में नहीं भी है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी खास बात है। ठीक। अब इसमें हम लोगों ने इसको भी यूज किया है, जितना कि हमें पता है कि लगभग 30 तरह का जो कल्चर है इसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया कल्चर जो है इस्तेमाल किया है। तो अगर आप मार्केट से भी कंपेयर करेंगे तो हमारा बेहतरीन क्वालिटी है, कम कीमत पे। ठीक है। तो गट हेल्थ के साथ साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाइजेशन अगर आपका प्रॉपर है तो आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा। डाइजेशन और इम्यून सिस्टम ये पैरेलल चलते हैं। डाइजेशन बढ़िया है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, हमने आपके बीच जो लॉन्च किया है, ये हम लोगों ने ऐसे ही लॉन्च नहीं किया है, इसको बकायदा लैब में टेस्ट किया गया है, इसकी प्योरिटी चेक की जाती है, क्वालिटी चेक किया जाता है। ठीक है। फर्मेंटेशन जो हम कराते हैं वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में कराते हैं, वो कंट्रोल करके किया जाता है, उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, और पीएच वैल्यू जो है ये अच्छे से चेक करने के बाद ही जो पीएच वैल्यू का फूड आपके लिए सुटेबल है वही हम लॉन्च करते हैं। ठीक है। तो हर लिहाज से डीएक्सएन ने ये प्रयास किया है कि आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट दिया जाए। अब अगर हम पैकिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि ये हम आपके लिए ग्लास बोतल में लेके आए हैं। ठीक है। हम चाहते तो प्लास्टिक की बोतल में भी ला सकते थे, अलग अलग साइज में ला सकते थे। ठीक है। हमने क्या किया है, कांच की बोतल का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि ये हाइजीनिक होता है। और प्लास्टिक बोतल का जो सबसे बड़ा जो उसका ड्रॉबैक है, मैं आपको बता दूं कि अगर ज्यादा हीट उसे मिले, ज्यादा सूर्य की रोशनी मिले, तो लिक्विड के साथ मिलके जो प्लास्टिक होता है वो कार्सिनोजेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पैदा करते हैं। कार्सिनोजेनिक ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर में कैंसर पैदा करता है। तो देखिए डीएक्सन ने कितना ध्यान रखा आपका, हमने इसमें इसके लिए प्लास्टिक बोतल यूज नहीं किया, इसमें हम लोगों ने कांच का बोतल यूज किया आपके लिए। ठीक है। तो कांच का बोतल होने से पहला फायदा क्या हो गया कि प्लास्टिक का हैजार्ड होता है उससे आप बच गए, और दूसरा, कांच की बोतल को स्टेरलाइज करने में, है ना,
इसके अंदर अगर किसी या बाहर किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है तो वो हटाना हमारे लिए काफी इजी होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का कोम्बुचा आप तक पहुंचाए। तो इस प्रोडक्ट का फायदा क्या क्या है? सबसे पहला गट हेल्थ है। गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्रोबायोटिक चीजें इसमें है, इसकी वजह से आपका डाइजेशन बढ़िया रहता है, जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। ठीक है, प्लस ये आपको अच्छी एनर्जी देता है। और आज के समय में हमें एक खास बात का ख्याल रखना होता है कि हमें अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करना जरूरी होता है। एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीजें होती हैं जो हमारे शरीर में कार्सिनोजेनिक या कैंसर प्रोड्यूस करने वाली चीजों से लड़ती हैं। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट भी प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो कोम्बुचा के बारे में जानने के बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कितना है। 120 रुपया, एमआरपी 155, पीवी 40 और एसबी 52। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और खास चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये हमारे लिए एक यूनिक प्रोडक्ट है जो अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नॉर्मली दूसरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास ये प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस प्रोडक्ट को उस प्रकार से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से हमको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज ही सही समय है ना, हम कल का इंतजार नहीं करेंगे। आज ही वो सही समय है जब हम ये ठान लें कि प्रति व्यक्ति अगर 10 कार्टन kombucha, एक कार्टन में कितना होता है 16, 14+2 का ऑफर भी चल रहा है, अगर प्रति व्यक्ति एक महीने में 10 कार्टन भी प्रमोट करना शुरू कर दे तो आप अपना टीम का साइज देखिए, है ना। 10 कार्टन यानी कि 160 kombucha, यानी 160 लोगों तक आप बेहतरीन गट हेल्थ भी पहुंचाएंगे, आपका पीवी अच्छा जनरेट होगा और आपका बोनस भी अच्छा जनरेट होगा। तो हेल्थ के लिहाज से भी अच्छा है और वेल्थ के लिहाज से भी अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे, हेल्थ बेनिफिट भी लेंगे, दूसरे तक पहुंचाएंगे, प्लस आप इसका थोड़ा सा बिजनेस पार्ट भी एंजॉय करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को चलते हैं और हमारा दूसरा प्रोडक्ट है फ्लैक्सीड ऑयल। ठीक है, फ्लैक्सीड ऑयल पे किसी भी तरीके की बात करने से पहले मैं आपसे जो मेन चीज है वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो अलसी है ना, फ्लैक्सीड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में अलसी बोलते हैं, बहुत सारी जगहों पे इसको तीसी बोला जाता है। तो इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे जनरल बात करता हूँ। आपको मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ आज़ादी से पहले, है ना, स्वतंत्रता से पहले। हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो अगर आप थोड़ा इतिहास आपने पढ़ा होगा तो वहाँ आपने शहर और गांव का कल्चर, जैसे अगर आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होंगी तो उसमें वो गांव के हिसाब से बहुत ज्यादा कहानियां लिखते थे, उसमें थोड़ा उसमें कल्चर फूड वगैरह के बारे में भी वो लिखते थे। तो आपको मैं सिंपल एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि पहले क्या हार्ट अटैक नहीं आते थे लोगों को? पहले भी हार्ट अटैक आते थे। मतलब ये दिल की बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, आज से पहले भी था, 100 साल पहले था, 200 साल 500 साल पहले भी था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। जिस संख्या में अभी हो रहा है उतनी संख्या में कभी नहीं था। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि आजादी से पहले जो भी हमारे थोड़े रसूखदार लोग होते थे, जमींदार जिनको कहा जाता था, या राजा महाराजा होते थे, उनके घर में पूरियां बनती थी, है ना, उनके घर में घी का इस्तेमाल ज्यादा होता था। और आपने अगर पुरानी कहानियां पढ़ी होंगी तो शहर के लोगों को, है ना, जमींदार को दिल का दौरा पड़ गया, है ना, किसी बड़े अधिकारी को दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन कभी आपने उस कहानी में ये नहीं पढ़ा होगा कि किसी गांव के व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, उस समय शहरों के जो लोग होते थे वो आटे और मैदे का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, लेकिन अगर आप गांव में चले जाते तो गांव में लोग उस वक्त भी मोटे अनाज का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। मोटा अनाज किसको बोला जाता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, इसके अलावा आप कुट्टू, कोदो, अलसी, ये जो सारी चीजें थी ये मोटे अनाज में आती थी, और इसका इस्तेमाल गरीब लोग ज्यादा करते थे। तो गरीब लोगों में दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं कम होती थी। लेकिन अगर आज की डेट की हम बात करें तो गांव में भी दिल का दौरा जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, और अब उम्र का बंधन नहीं रहा। पहले दिल का दौरा पड़ने का मतलब हमको ये चीज समझ में आ जाता था कि
उनकी उम्र 50-60 साल के ऊपर रही होगी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आए दिनों आप मीडिया में भी देखते होंगे, न्यूज में दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति पार्क में टहल रहा है, अचानक गिर गया, पता चला दिल का दौरा पड़ा, मृत्यु हो गई। कोई एक्सरसाइज कर रहा है जिम में, वहां दिल का दौरा पड़ गया। कोई खेल रहा है मैदान में, उसको दिल का दौरा पड़ गया। क्यों? क्योंकि सालों से हिंदुस्तान की संस्कृति में जो फ्लैक्सीड था, जो अलसी था, वो रचा बसा था। लेकिन मॉडर्न होने की दौड़ में हमने कहीं ना कहीं इस अनाज का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। और जैसे छोड़ा, आपने देखिए दिल का दौरा पड़ने की जो संभावना है वो बढ़ती गई। मैं क्या देख पा रहा हूँ कि डीएक्सन ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपको ला के दिया है, बट कहीं ना कहीं हम इसको प्रोमोट करने में फेल हो जाते हैं। हम इसको ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को शायद ठीक से समझा ही नहीं। ठीक, अब ये जो फ्लैक्सीड होता है, इसमें ओमेगा 3 होता है। ठीक है, ओमेगा 3 एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है ना। एक तरह का कैरियर होता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और जो भी पचने के बाद जो भी एनर्जी होती है, वो सारी कोशिकाओं तक सप्लाई करता है। उसके लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है। और फ्लैक्सीड से बढ़िया ओमेगा 3 हमें कहीं नहीं मिलता है। और जो व्यक्ति रोजाना प्रतिदिन ओमेगा 3 अपने भोजन में शामिल कर ले, उसको दिल से संबंधित बीमारियां जल्दी नहीं होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएक्सएन के फ्लैक्सीड ऑयल जो कि कैप्सूल फॉर्म में है। पहला तो ये कोल्ड प्रेस्ड है, मतलब जो तरीका अपनाया गया इसको बनाने के लिए, तो अलसी के अंदर जो भी गुण होते हैं, है ना, इसकी जो क्वालिटी होती है, कोल्ड प्रेस्ड होने की वजह से उसका कोई भी गुण, कोई भी तत्व जो है नष्ट नहीं होता है। दूसरा, इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है जो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और ये विटामिन ई रिच होता है। विटामिन ई रिच होने की वजह से ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, महिलाओं को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है नॉर्मली हर मंथली बेसिस पे उनको जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये जो फ्लैक्सीड ऑयल है, ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। हर महिला को ये प्रोडक्ट देना ही चाहिए। आप एक बार इसको इस्तेमाल करके शुरू कीजिए, अपने घरों में अपने घर की महिलाओं को दीजिए। ठीक है, और मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ महिलाओं को देना है, ये सबको खाना है। क्यों? क्योंकि हार्ट हेल्थ सबके लिए जरूरत है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज बता दिया था कि एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होना चाहिए, और दूसरा हमारा जो हार्ट हेल्थ है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, खून का जो प्रवाह होता है हमारे पूरे शरीर में, वो वाला सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये दोनों सिस्टम अगर अच्छे से हमने टेक केयर कर लिया ना, उनका इनका अगर हमने ध्यान रख लिया, तो हमारा पूरा शरीर हेल्दी रहने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और हमने ये जो फ्लैक्सीड ऑयल आपको दिया है कैप्सूल में फिल करके, हमने किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। कोई आर्टिफिशियल चीज हमने इस्तेमाल नहीं किया। इसको आप देखिएगा, ट्रांसपेरेंट येलोइश कलर का आपको दिखेगा, जो कि हल्दी के ऑयल का नेचुरल कलर होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल से ही हमारे एक खाने का हिस्सा हुआ कर, हमारे भोजन का हिस्सा हुआ करता था। तीसी के लड्डू बनाए जाते थे। तीसी जो है दाल चावल के साथ खाया, इसका पाउडर बना के दाल चावल के साथ खाया जाता था। तो जब तक इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में हुआ, दिल से संबंधित बीमारियां कम देखी गई। लेकिन जैसे ही इसका इस्तेमाल हम लोगों ने कम कर दिया, धीरे धीरे बंद कर दिया, तो ये प्रॉब्लम बढ़ने लगा। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। उत्तम जी देखिए, शायद कोई या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ठीक है, अगर हम विश्व स्तर की बात करें, तो हिंदुस्तान को हम छोड़ दें तो इसके अलावा या यूनाइटेड स्टेट्स, बेल्जियम और कनाडा में भी अच्छी खासी मात्रा में उगाया जाता है। और सबसे पहले अमेरिका के लोगों ने इस पे बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद बताया कि दिल के लिए इसे, ठीक है, तो ये एक ऐसा, आप बोल सकते हैं एक ऐसा बीज है, अलसी का बीज एक ऐसा बीज है जो भोजन में भी इस्तेमाल होता है, और इसका मेडिसिनल फायदा भी बहुत ज्यादा होता है। तो सदियों से इसके लिए कंटेंट्स की बात करें तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अल्फा लेनोलेनिक एसिड इसमें होता है, लेनोलेनिक एसिड होता है, ओलिक एसिड, पामिटिक एसिड, विटामिन ई, फॉस्फोलिपिड्स, फाइटोएस्ट्रोजेंस, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन कंटेंट, है ना, स्टेरिक एसिड। तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और ये जो सारी चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं,
इसका हेल्थ बेनिफिट भी काफी ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए बढ़िया है। तो सबसे पहले तो इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है अलसी के बीज में। दूसरा, सबसे ज्यादा अगर हमें इस चीज को किसी चीज के लिए इस्तेमाल करना है तो वह है हमारा हार्ट हेल्थ। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हार्ट के लिए इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकता है। अगर आप डेली रोजाना मेरे बोलने पे सुबह दोपहर और शाम, ठीक है, एक एक कैप्सूल अगर आप इस्तेमाल कर लेते, चलिए आपने सुबह ले लिया शाम को ले लिया, कम से कम 2 कैप्सूल भी डेली यूज कर रहे हैं इसका, तो आपके हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा ये हार्मोन बैलेंस करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि महिलाओं को जो समस्याएं होती हैं शरीर में, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। और ये एक ऐसा बीज है, ये एक ऐसा खाद्य पदार्थ है अलसी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हार्मोन को बैलेंस करने का बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा अगर अगर किसी की आंखें जो हैं वो ड्राई होती हैं, है ना, उसमें क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बोन हेल्थ, हड्डियों के लिए। ठीक है, अभी महिलाओं के लिए जो मैं आपको बता रहा था, जैसे महिलाएं जब माँ बनती हैं तो बच्चे को जब दूध पिलाती हैं तो उनके शरीर का जो कैल्शियम है वो बच्चे के शरीर में ट्रांसफर होता है, और कहीं ना कहीं महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो वैसे में भी महिलाओं के लिए बोन हेल्थ के लिए भी ये जो फ्लैक्सीड ऑयल है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी शरीर के अंदर कोई सूजन है किसी प्रकार का शरीर के अंदर, उस सूजन को कम करता है। और स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो भी किसी आप ग्लोई स्किन जिनको चाहिए, चमकदार त्वचा चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ ही बालों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतना सारा बेनिफिट है इसका, बट कहीं ना कहीं डीएक्सएन में हम इसको अच्छे से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी बात को याद रखिए, पूरी दुनिया में हार्ट के लिए, दिल के लिए इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे इसको खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों को इस्तेमाल करा रहे हैं, तो दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं जो होती हैं वो कम से कम होती जाएंगी। और दूसरा, महिलाओं के हेल्थ के लिए बहुत ही 820 एसबी और पीवी है, 280 मिलता है। ठीक है, तो बिजनेस पॉइंट व्यू से भी देखें, क्योंकि आपका जितना ज्यादा पीवी जनरेट होगा उतना ज्यादा आपका एसबी होगा, और उस हिसाब से आपको बोनस जनरेट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने डाइजेशन के हिसाब से बात कर लिया, हम लोगों ने हार्ट हेल्थ के हिसाब से, सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से बात कर लिया। तो मैंने बार बार आपको ये बात बताई है कि अगर दो तंत्र पे आप बेहतर काम कर लेते हैं, डाइजेशन प्लस सर्कुलेटरी, तो आप, अब हम बात करते हैं एक लिक्विड गोल्ड की। बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके लिए, जिसको हम लोग मसाला चाय के नाम से जानते हैं। लेकिन बहुत मायूसी होती है ये, हम अपना नेट बेस्ट करते हैं, लोग इस प्रोडक्ट को बहुत कम प्रमोट कर। अब मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछता हूँ कि हमने प्रमोशन अच्छे ढंग से क्यों नहीं किया। उसका मैं रीजन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डीएक्सन के पास चाय की बहुत सारी वैरायटीज है। ठीक है, तो हमारे टेस्ट बात होती है, पहले से कोई चाय हमारे अंदर रची बसी है ना, जिसको हम, चलो हम उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये जो मसाला चाय हम लोगों ने लॉन्च किया था, इसके पीछे एक अलग सोच थी। ठीक है, हम लोगों ने ये जो चाय है उसको आयुर्वेद के हिसाब से लॉन्च किया था आपके लिए। अब आयुर्वेद के हिसाब से लॉन्च करने का मतलब क्या है, देखिए, जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि लगभग हर व्यक्ति अपने घर में किसी न किसी तरह का काढ़ा बनाता था, हेलो सर। है ना, सर एक्सपेरिमेंट करके। हेलो। सर हमारी बात सुना। हेलो सर कंटिन्यू रखें आप। सर। मैंने सुनी है तो फिर फायदा का, हम ने सुना फिर तुम्हारी बात अपन बकर बकर लगाए, हमारी बात नहीं सुन रहा है। संतोष सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो दी- गुड मॉर्निंग दी- सर कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ उत्तम जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ बड़े। चलिए, तो हम अभी बात करते हैं डीएक्सन मसाला टी की। हम लोग आयुर्वेद के हिसाब
ये तो इसमें कुछ ये हमने ऐड की है, अश्वगंधा, सिनामन जिसको कि आप दालचीनी के नाम से भी जानते हैं, कार्डमम, इलायची, जिंजर, अदरक, तुलसी, इसके अलावा अथिमुत्रम और क्लोव्स, जिसके साथ हमने चाय ऐड की हुआ है। ठीक है, तो चाय पत्ती के साथ साथ हम लोगों ने एक जिसको आपकी गर्म मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जैसे तुलसी है, तुलसी अगर आयुर्वेद की हम बात करें तो पुराने वक्त में तुलसी से बेहतरीन कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं मानी जाती थी, और अभी भी हमारे यहाँ अगर हम देखें तो तुलसी के जो फायदे हैं वो हर घर तक ऑलमोस्ट पहुंचा हुआ है किसी न किसी रूप में। तो ये सारी चीजें लोग काढ़ा बनाते थे, बट कहीं ना कहीं जो मात्रा होनी चाहिए वो हमें पता नहीं होती है, तो हम किसी भी मात्रा में मिला देते। तो हम लोगों ने आपको ये जो चीजें मिला के दी हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में, संतुलित मात्रा में आपको मिला करके दिया हुआ है, जिससे आपको एक बेहतरीन चाय मिली है। अब ये जो चाय है, इसमें जो इंग्रेडिएंट हम लोगों ने इस्तेमाल किया, तो हमने चाय में आपको कुछ चीजें मिला के, जैसे अश्वगंधा हमने मिला के दिया, तो ये किस लिए जाना जाता है? वाइटलिटी के लिए। ठीक है, आपके शरीर में एक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए अश्वगंधा इस्तेमाल होता है। कार्डामम, क्योंकि आपका जो डाइजेशन होता है, जो पेट का जो हेल्थ होता है उसके लिए अच्छा होता है। जिंजर, ये भी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, कफ एंड कोल्ड के लिए अच्छा होता है। क्लोव्स की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दांत के दर्द से आपको छुटकारा देता है। तुलसी की अगर हम बात करें तो ये भी आपको बहुत सारे जो वेदर में हमारा इम्यूनिटी जो कमजोर होता है उसको मजबूत करने में काम आता है। और सिनामन, जो कि दालचीनी आप जिसको बोलते हैं, तो इसका भी हार्ट के अगर हम बात करें, दिल की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक बेहतर चीज माना जाता है। तो हम लोगों ने एक बैलेंस्ड मात्रा में एक चाय आपको बना के दी है। ऑलरेडी ये मिक्स है, आपको सिर्फ इसको बना के पीना होता है। अगर आप ब्लैक टी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। ठीक है, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि दूध मिला के नहीं पिया, अगर आप दूध के साथ, अच्छा अच्छी बात है, हम फिर भी आपको सलाह देंगे कि आप इसको बॉइलिंग वाटर के साथ, ठीक है, जैसे कि आप ब्लैक टी बना के पीते हैं, थोड़ा लेमन आप ऐड कर लीजिए, वैसा बना के पीजिए। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 405 रुपए, पीवी और एसबी 135 और 220। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, जो है हमारा ब्रेकफास्ट बिस्किट। ठीक है, ब्रेकफास्ट बिस्किट जो है, वैसे तो आप सभी के बीच में ये पॉपुलर है, पॉपुलर हो चुका है, और भले ही हमने इसका नाम दिया ब्रेकफास्ट बिस्किट है, बट आप इसको दिन भर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में है, और फाइबर हमारे शरीर में क्यों चाहिए? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लियर रखने के लिए फाइबर की जरूरत होती है, डाइटरी फाइबर की जरूरत होती है। तो आपने देखा होगा जिन लोगों को भी ओबेसिटी या मोटापे वाली प्रॉब्लम होती है, उनके शरीर में कहीं ना कहीं डाइटरी फाइबर की कमी होती है। ठीक है, तो अगर हम ये बिस्किट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर मिल जाता है। ठीक है, नेचुरल फ्लेवर्स है, कन्वीनियंट है, छोटा पैक हमने बनाया है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि क्रिस्पी है ना, ये आपको कुरकुरा लगता है। तो हम लोगों ने जो कंटेंट इसमें इस्तेमाल किया है वो है मल्टीग्रेन। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि लोग रोटियां भी जो है मल्टीग्रेन वाली पसंद करने लगे हैं, क्योंकि सिर्फ आटे पे हम डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। आटे के साथ थोड़ा सा बेसन मिला लिया, थोड़ा सा आपने उसमें चने दाल का जो सत्तू होता है वो मिला दिया जाता है, थोड़ा सा आप उसमें जो रागी होता है वो मिला दिया। इस तरीके से जो मल्टीग्रेन बनता है उसकी रोटी भी हेल्दी होती है, और अगर मल्टीग्रेन से हमने बिस्किट बनाया आपके लिए, हेल्दी है। लेकिन इसकी जो खास बात है बिस्किट की, हम मार्केट से अलग इसलिए, क्योंकि मल्टीग्रेन बिस्किट आपको बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, हम अलग क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने इसमें मिला दिया कोर्डिसेप्स। ठीक है, कोर्डिसेप्स साइनेंसिस इसमें हमने आपको मिला के दिया है। ठीक है, तो अब ये बिस्किट थोड़ा सा अलग हो जाता है मार्केट में जो मल्टीग्रेन बिस्किट अवेलेबल है। ठीक, अब ये जो हमारा बिस्किट है ये प्रोटीन का एक रिच सोर्स है, और इसमें हम लोगों ने मिठास के लिए हनी का इस्तेमाल, ठीक है, किया। तो अगर हम मल्टीग्रेन और कोर्डिसेप्स के बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें हम लोगों ने जो ओट्स मिलाया है उसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपका डाइजेशन बढ़िया रहता है। रागी, जिसको कि बहुत सारे क्षेत्र में हम मड़ुआ भी बोलते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स उपलब्ध होते हैं। बार्ली, जिसको कि आप ज्वार के नाम से जानते हैं, इसमें भी भरपूर मात्रा में मिनरल्स होता है। ठीक है, बार्ली सॉरी जौ के नाम से आप जानते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ज्वार की अगर हम बात करें तो ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है,
यानी कि जिनको डायबिटीज की संभावनाएं होती हैं, हो रही होती हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। राइस, इसमें जो चावल है, चावल वैसे भी हमारे बीच में पॉपुलर है, चावल का भी हमने इस्तेमाल किया है। कोर्डिसेप्स, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करती है, और साथ ही जो आपका कोर्डिसेप्स है वो हमारे शरीर में स्ट्रेस की जो स्थिति होती है, तनाव की जो स्थिति होती है, उससे आपको निजात दिलाता है। आप इसको चाय कॉफी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप इसको एज ए स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल में जा रहे हैं, आप बाहर का खाना नहीं खाना चाहते हैं, हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, आप अपने बैग में रख लीजिए, ठीक है। और अभी एक कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से उभर रहा है कि हमें एक बार में ज्यादा खाना ना खा करके 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ मंचिंग्स लेना चाहिए, ठीक है। मंचिंग्स की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में इससे आप बहुत सारे अच्छे मतलब बेहतरीन डेजर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं घर के अंदर, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट आप इसको फूड बोल सकते हैं अपने घर के लिए, जिसका टेस्ट बढ़िया है, क्रंची है ना। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मात्र 50 रुपए है। आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को आप गिफ्ट करना चाहते हैं, गिफ्ट करने के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट है। इसी बहाने कम से कम डीएक्सएन का कोई प्रोडक्ट किसी व्यक्ति के घर तक जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट में भी बढ़िया है, हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। तो ये जो 4 प्रोडक्ट हैं, ये 4 प्रोडक्ट पे हम फोकस कर सकते हैं, और हेल्थ के साथ साथ हम अपने पीवी को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 प्रोडक्ट के बारे में मुझे बातें करनी थी आपसे, यहाँ पे समाप्त होती हैं। तो यहाँ पे अब जो माइक है मैं हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर उत्तम श्रीवास्तव जी को। थैंक यू सो मच सर, और बेहतरीन जानकारी प्रोडक्ट्स की। और जैसे मैंने पहले बोला जब मीटिंग स्टार्ट हुआ था कि एक सैनिक के लिए जितना किसी भी हथियार को चलाना की जानकारी जरूरी है, इसी तरह अगर आप डीएक्सएन में हैं और एक डीएक्सएन में सफल नेटवर्कर, सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो आपका प्रोडक्ट्स की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी मैं ये प्रोडक्ट की जानकारी या नेटवर्किंग की बात आती है, तो सबसे पहले बात आता है पर्सनल पीवी का, कि किस तरह से पर्सनल पीवी को बढ़ाया जाए और किस तरह पर्सनल पीवी किया जाए। ये एक एक विषय है, और इसी विषय से पूरी नेटवर्क चलता है, क्योंकि यहाँ पर पीवी से ही पूरा बिजनेस कैलकुलेट होता है। अगर मैं बात करूं पूरा नेटवर्कर में, अगर आपके पास 100 लोग है, 100,000 पीवी कर रहे हैं, तो 1 लाख पीवी हुआ। अगर वही 100 लोग 3,000 पर्सनल पीवी कर रहे हैं, तो आपका पीवी 3 गुना बढ़ा, यानी कि 3 लाख हुआ, और आपका बोनस भी 3 गुना कैलकुलेट हुआ। तो यहाँ पर पर्सनल पीवी करने के 2 ही रास्ते हैं, 2 ही तरीके होते हैं जहां से पर्सनल पीवी होता है। फर्स्ट, कंजप्शन, जब आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करके कंज्यूम करते हैं, तो पीवी जनरेट होता है। सेकंड, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके भी आप पीवी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जितने भी हमारे लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट उनको गुजारिश करूंगा कि जिनका भी लेवल स्टार एजेंट से ऊपर है, वो हमेशा 3,000 पर्सनल पीवी करे। और जिसे कहते हैं ना, मकान बनाने का एक शुभ समय होता है, गाड़ी खरीदने का एक राइट टाइम होता है, इसी तरह पर्सनल पीवी करने का भी एक निश्चित समय होता है, जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और वो होता है स्टार्टिंग के 3 दिन, 1 से लेके 3 तारीख तक अगर आप पर्सनल पीवी करते हैं, तो आपको पूरा महीना, इंटायर मंथ मिलता है आपको बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए। लेकिन इसके अपोजिट में जब हम देखते हैं, जब हम बिजनेस के सीनेरियो देखते हैं या पीवी का देखते हैं, तो हम देखते हैं कि 25 या 20 या 25 के बाद लोग एक्टिव होते हैं। और ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को ड्रॉबैक करती है, या आप बिजनेस में आप अगर स्थिर है, अगर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका एक मेन रीजन ये है कि आप बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं ले रहे। लाइक एक ट्रेडिशनल दुकान वाला, वो पूरे महीने भर दुकान में बैठता है, तब उसे पैसा आता है। आप सोचिए किसी की दुकान है और वो दुकान सिर्फ 2 या 3 या 5 दिन खोलेगा, तो क्या उसको पैसा आएगा? पूरा 30 दिन। इसी तरह अगर डायरेक्ट सेलिंग डीएक्सएन के अंदर आपको अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा बोनस लेना है, तो आपको पूरा इंटायर मंथ काम करना होगा, यानी कि 1 से लेकर 30 तारीख तक। तो जो राइट टाइम है वो स्टार्टिंग के 3 दिन है। 3 दिन में अपना पीवी करें पहले, और पूरा इंटायर मंथ जो है उसमें आप प्रोडक्ट को प्रमोट करें, अपनी टीम के लिए काम करें, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, नए नए कंज्यूमर्स क्रिएट करें, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाएं। और जैसे राइट समय बताया मैंने स्टार्टिंग के, जो भी स्टार एजेंट एंड अबव है, वो पहले जो 3 दिन है उनमें अपना पीवी करें 3,000, और पूरे इंटायर मंथ में प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके अपना कंज्यूमर का लिस्ट बढ़ाएं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से नए नए बनाएं, जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ेगा। और हर महीने एक आदत डालें, कम से कम 5 से 10% का रेशो आपका ग्रुप पीवी में बढ़ना चाहिए। और वो ग्रुप पीवी नहीं, आपके पर्सनल पीवी में। जैसे आप 3,000 कर रहे हैं इस महीने, अगले महीने आपका
3300 पीवी, 3300 पीवी आपका होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये आदत, तो जब आप अपने पर्सनल पीवी में 10% को ऐड करेंगे ना, तब जाकर आपकी पूरी टीम में अगर कोई 10% ऐड करता है तो आपका पूरा जो ग्रुप पीवी है उसमें 10% ऐड होगा। और ये बहुत आसान है, मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। अगर आप इसको बहुत सूक्ष्म रूप से देखें और बहुत सरल बनाएं तो आपको कितना पीवी पर डे आता है? सिर्फ 100 पीवी का आपको पर डे कंजप्शन करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बहुत इजी है। अगर बिजनेस को आसानी से लेंगे ना तो महीने में 30 दिन होते हैं, डेली 100 पीवी का भी करते हैं आप पर्सनली कंजप्शन या डिस्ट्रीब्यूशन, तो इजीली आपका 3000 पीवी होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि हम काम पूरे 30 दिन नहीं कर रहे, और यही कहीं ड्रॉबैक है कि हमारा बिजनेस उस तरह से ग्रो नहीं हो पा रहा है। अपने समय को निर्धारित कीजिए, डेली 1 या 2 घंटे 3 घंटे अगर कोई पार्ट टाइमर है तो डीएक्शन को दें, डेली प्रोडक्ट को प्रमोट करें, डेली प्रोडक्ट को कंज्यूम करें और पहले पीवी करें। और जो नए लोग जोड़ रहे हैं, आप जो लोग इस सिस्टम में लेकर आ रहे हैं, उनको पीवी करने का सही समय निर्धारित करें, बताएं कि स्टार्टिंग में पहले करो, आपने 1000 पीवी किया, कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम किया, उस प्रोडक्ट को सेल करो। हो सकता है कि पहले महीने उसको पूरा महीने लग जाए 1000 पीवी का प्रोडक्ट सेल करने में या खाने में, लेकिन जैसे ही दूसरा महीना आएगा तो वो 1000 पीवी का प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा और सेल करेगा, वो 15 दिन में कर लेगा। फिर 15 दिन में वही 1000 पीवी को रिपीट करेगा, तो पता लगेगा कि दूसरे महीने उसका 2000 पीवी हो गया, क्योंकि उसके पास कंज्यूमर का एक बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा। एंड देन जैसे थर्ड महीना आएगा तो इजीली वो 10-10 दिन के गैप में 1000 पीवी करके 3000 पर्सनल पीवी अपना कर पाएगा और इस बिजनेस को बहुत आसानी से बढ़ा पाएगा। और जो हमारा सबका लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, वो निश्चित ही आप लोगों को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मंडे को हम फिर मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक हमें दीजिए इजाजत। उत्तम जी, यस सर। उत्तम जी, 2 तारीख को 2 जुलाई को जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्लीज एक बार उसका पोस्टर आप शेयर कर दीजिए लोगों के साथ। पोस्टर मैं सर्कुलेट कर दूंगा ग्रुप में, अभी उसका ठीक मेरे है। पास आई थिंक पोस्टर नहीं आया डेट्स का, तो मैं ग्रुप में से और सबको बता दें 2 जुलाई को नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग होगी, तो सब तैयार रहें, बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। और ये प्रोडक्ट मैंने बोला ना, ये प्रोडक्ट आपके एसेट्स है, लाइक आपके आपकी जो रेंज है ना, आपके जो शॉप है, आप जिस तरह इस बिजनेस को ले रहे हैं उसमें ये इजाफा है। हर एक प्रोडक्ट पीवी देता है, तो अब नए नए प्रोडक्ट की जानकारी लें, उनको खुद कंज्यूम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंज्यूम इट देन शेयर इट, पहले खुद खाएं, फायदा लें, फिर लोगों को बताएं। और अगर आपने ये एक्सरसाइज किया, हर महीने पर्सनल पीवी से लेके ग्रुप पीवी तक, पीजी पीवी तक 5 से 10% को एड ऑन किया, तो निश्चित ही 1 साल में आप वो हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं मंडे को ठीक 12 बजे इसी समय। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, थैंक यू ऑल। थैंक यू।